मृत्यु के बाद यमलोक का रास्ता तय। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पासों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भौं से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुश, कांटों, बावियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान बीभत्स चित्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दरुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मा अनुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दरुण दुख प्राप्त करता है। जीव अपने कर्मा अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। उनके विषय में भी सुनो। यम, शौरीपुर, नागेंद्र भवन, कंधर्वपुर, शैलागम, क्रौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बरहापद, दुखद, नानाक्रंदरपुर, सुप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, सीताढ़ और बहुभीति। ये 16 पुर है। भयंकर होने से ये दुर्दर्शन है। यामपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव हे पुत्र मेरी रक्षा करो, ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है। वहां पुष्पभरदा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहां देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है, जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते हैं। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंड दान किया जाता है, उसी को वह वहां पर खाता है। तदंतर वहां से उसकी यात्रा सौरपुर के लिए होती है। चलता हुआ वह मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया। गौओं की क्षुधा शांति के लिए गोचरण भूमि का दान भी मैंने नहीं किया। अतः हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उस शौरीपुर में काम रूपधारी इच्छा अनुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्र आदि स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जल युक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है। हे शरीर, मैंने जल आदि का सदा दान नहीं दिया है।
न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गोग्रास आदि कृत किया है, और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे हुए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है। इसीलिए जैसा तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहां पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार विलाप करता है, बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मूर्ख आदि राजा का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है, मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली, और न तो हिमालय की गुफा में जाकर तप ही किया है। अरे, मैं तो इतना नीच हूं कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसीलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। चौथे मास में जीव शैलागमपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह कहता है, मैंने न तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग, और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया, और न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ हितैषी ही बातें सुनी है। अतः हे शरीर, तब जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के 5वें मास में कुछ कम दिनों में वह करौचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उषान मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पट्टीसों अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरे स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृतियों से बच सकता जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई।
इस प्रकार विलाप करते हुए उस जीप से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है। तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृतियों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ स्वकर्मार्जित पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार विलाप करता है, हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही